नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष कुछ अनुवाद को लेकर आया हूँ। देखता हूँ ये अनुवाद सामान्य शैली में कैसे आपको बताया जाएगा और कैसे आप सीखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि सामान्य स्थिति में हम अनुवाद कैसे करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गाय खाती है, गाय घास खाती है, बाघ दौड़ता है, राम विद्यालय जाता है, सोहन किताब पढ़ता है, सीता भोजन पकाती है, बंदर केला खाता है, पिताजी आते हैं, राम फल खाता है, वह संस्कृत पढ़ता है। इसमें आप एक चीज कॉमन जरूर देखे होइएगा कि इसमें सब एक वचन में डाला गया है जो लट लकार है। वर्तमान काल को संस्कृत में हम लट लकार बोलते हैं, जिसका पहचान ता, ते, ती होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर वाक्य के अंत में ता और ती की मात्रा लगी हुई है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अनुवाद को हम किस तरह से करें। तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया, ये दो चीज़ों की भूमिका अहम होती है। तो आप आइए हम यहाँ पर देखें कि किस तरह से हम अनुवाद करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गाय घास खाती है। यहाँ पर गाय को हम गौ लिखेंगे, संस्कृत में गौ होता है। खाती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे खादती। वाक्य बन गया गौ खादती, अर्थात गाय खाती है। दूसरा अनुवाद को देखें किस तरह से बनता है। और यहाँ पर हम यह देखेंगे कि अनुवाद सामान्य शैली में। पुनः फिर यहाँ पर है गाय घास खाती है, तो गाय को एक जगह हमने गौ लिख दिया, दूसरी जगह गाय को हम धेनु भी बोलते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर हम धेनु शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर धेनु, घास को संस्कृत में तृणम बोलते हैं। खाती है को पुनः हम खादती लगाएंगे, खादती। इस तरह से यह पूर्ण वाक्य बन गया, धेनु तृणम खादती। इस तरह से अगर आगे की ओर हम बढ़े तो यहाँ यह देख सकते हैं कि बाघ दौड़ता है, बाघ करता है और दौड़ने की क्रिया कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे बाघ को संस्कृत में व्याघ्र बोलते हैं। दौड़ता है धावती, धावती, अर्थात यहाँ पर हो गया व्याघ्र धावती, अर्थात बाघ दौड़ता है। अब यहाँ पर हम चौथा अनुवाद को अगर हम देखें तो राम जाता है, किंतु कहाँ जा रहा है, तो राम विद्यालय जा रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे राम का संस्कृत शब्द रामः, विद्यालय का संस्कृत विद्यालयम, और जाता है पुनः हम जाना का धातु गम होता है और लट लकार में गम को गच बोलते हैं। तो इस तरह से जाने वाला कर्ता एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन में चलेगा, यहाँ पर गच्छति। उसके बाद का पांचवा आपका अनुवाद यहाँ पर है, सोहन किताब पढ़ता है। सोहन पढ़ने का काम कर रहा है। क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे सोहन का संस्कृत सोहनः, किताब को संस्कृत में पुस्तकम बोलते हैं। हम यहाँ पर पुस्तकम लिखेंगे। पढ़ता है तो पठ धातु से पठती शब्द बना, इसलिए यहाँ पर हम पठती लिखे, सोहना पुस्तकम पठती। छठा श्लोक में अनुवाद में यहाँ पर यह बताया गया सीता भोजन पकाती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीता करता है, भोजनम पकाती है, पचती, पचती, सीता भोजनम पचती। सातवां वाक्य यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, लिखा हुआ है बंदर केला खाता है। तो बंदर का संस्कृत होता है वानरः। केला को संस्कृत में रंभा फलम कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं रंभा फलम। खाता है तो खाने वाला की संख्या करता एक है, इसलिए यहाँ पर खाद धातु लगा के खादती शब्द को बना के यह वाक्य को पूर्ण कर देंगे। यह हो गया वानरः रंभा फलम खादती। आठवां
यहाँ पर दिया गया है वाक्य में पिताजी आते हैं, तो पिताजी को संस्कृत में हम जनकः बोलते हैं। आते हैं को संस्कृत में आगच्छति, आगच्छति। यह वाक्य पूर्ण हुआ। जनकः आगच्छति अर्थात पिताजी आते हैं। 9 नंबर का अगर हम संस्कृत अनुवाद कर रहे हैं तो यहाँ पर राम करता है और खाना उसका क्रिया है और फल कर्म कारक में जा रहा है। हम यहाँ पर करेंगे रामः फल है, हम यहाँ पर फलम खाता है लिख देंगे खाद धातु से खादति। यह वाक्य बन गया रामः फलम खादति। 10वां वाक्य को देखें, वह पढ़ने का काम कर रहा है, किंतु पढ़ क्या रहा है, तो ये पढ़ रहा है संस्कृत पढ़ रहा है। वह संस्कृत पढ़ता है, ये भी वर्तमान काल में है। पढ़ने वाले की संख्या भी एक वचन है, इसलिए वह को संस्कृत में हम सह लिखेंगे। पढ़ता है क्योंकि पढ़ने वाला कर्ता पुल्लिंग है, इसलिए सह लिखेंगे। संस्कृत को संस्कृत में संस्कृतम बोलेंगे। पढ़ता है पठति। इस तरह से यह वाक्य पूर्ण हुआ। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करें। जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट में पूछें, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिस तरह से आपको अगर ये लिखी हुई अनुवाद आपके लिए अगर फायदेमंद है, आपको लगता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, तो आप और भी छात्रों को यह चैनल से जोड़ें और उन्हें भी लाभ प्रदान करें।